हेलो एंड गुड मॉर्निंग। तो आज का क्वेश्चन है मिनिमम टाइम टू मेक रो कलरफुल। तो चलिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरफ। एलाइस हैज इन बैलून्स अरेंज्ड ऑन ए रोप। यू आर गिवन जीरो indexed string colors where colors of I is the colors of ith balloon. Alice wants the rope to be colorful. She does not want two consecutive balloons to be of the same color. ओके, तो हम लोग को क्या करना है लास्ट में, रन द मिनिमम टाइम बॉब नीड्स टू मेक द रोप कलरफुल। तो बेसिकली हम लोग के पास एक स्ट्रिंग दिया गया है जिसमें जो हमारा कैरेक्टर है वो कलर बता रहा है बैलून का, और एक हमारा एरे दिया गया है टाइम का, जो कि दिया गया है कि जो हमारा बैलून है उसको हटाने में कितना टाइम लगेगा, उसका एक एरे दिया गया है नीडेड टाइम। और हम लोग को बताना है कि जहाँ पे दो कंजिक्यूटिव सेम कलर का बैलून आएगा तो हम लोग को वहाँ पे एक को हटाना है और उसको टाइम को मिनिमाइज करना है। ठीक, तो जब भी दो सेम आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसके टाइम को देखेंगे, तो जो कम टाइम वाला होगा उसको हटाएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग के पास जो स्ट्रिंग दिया गया है उसमें जो कैरेक्टर है जो कि बैलून का कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है वो ए बी ए और सी है। ठीक, और नीडेड टाइम जो दिया गया है उसको हटाने में 1 2 3 4 5 दिया है। ठीक, तो हम लोग के पास पहला क्या है, ए है, दूसरा बी है, देन ए, फिर ए। तो पहला ए है और फिर बी है, तो उससे हम लोग को कोई दिक्कत है नहीं क्योंकि दोनों सिमिलर है नहीं। फिर जब आगे जब बढ़ेंगे तो फिर ए आया और फिर ए आया, ए और ए सेम हो गया। ठीक, तो अब देखेंगे कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारा टाइम है वो क्या है, 3 है और 4 है। ठीक, तो और हम लोग को क्या करना है कि मिनिमम लेना है, तो इस दोनों में मिनिमम कौन होगा, तो 3 होगा। तो हम लोग को यहाँ पे 3 जो होगा आंसर में ऐड करना है। ठीक, उसके बाद लास्ट में क्या है, सी है, तो सी, तो उसके बाद सिमिलर नहीं हुआ तो लास्ट में हमारा बचा क्या, ए बी ए और सी बचा, और हटाने में इसको टाइम कितना लगा, 3। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा यहाँ पे 3। ठीक, और मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा एक अगर होता ए ए ए बी बी सी ए ए, मान लीजिए कुछ ऐसा होता, ये हमारा स्ट्रिंग है और ये हमारा नीडेड टाइम। ठीक, तो सबसे पहले जब हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो पहला और दूसरा करेक्टर यहाँ पे सेम है। ठीक, और इस दोनों को हटाने में, एक के हटाने में 1 लगेगा टाइम और दूसरे को हटाने में 3 लगेगा टाइम। ठीक, तो हम लोग किसको हटाएंगे, ऑब्वियसली एक वाले को हटाएंगे। तो एक वाले को हटाए यहाँ पे तो 1 आ गया, 1 वाले को हटा दिए। अब बचा हमारा कितना स्ट्रिंग, अब बचा हमारा स्ट्रिंग क्या, इधर लिख लेते हैं स्ट्रिंग, यहाँ पे लिखते हैं, फिर ए स्ट्रिंग हो गया ए ए बी बी सी ए और ए। ठीक, उसके बाद फिर हमारा ये दोनों ए सेम है। ठीक, अभी दोनों में ए सेम है, तो हमारा जो लास्ट वाला जो है ए, यानी कि ये वाला जो ए है, इसका हमारा टाइम मिनिमम है जो 2 है। तो यहाँ पे कितना ऐड होगा हमारा, यहाँ पे ये 2 ऐड होगा ना कि 3 ऐड होगा। और इस वाले को हम लोग अब रिमूव कर देंगे, इस वाले को रिमूव करेंगे तो क्या बचेगा, ए बी बी सी ए और ए। और हमारा टाइम में से भी क्या होगा, ये 1 हट गया होगा और इस बार 3 बचा होगा, फिर 2 हटा, फिर 4 5 6 2 और 7। उसके बाद अब ये ए और बी सिमिलर नहीं है, फिर ये बी भी सिमिलर है, तो इस दोनों में 4 और 5 में सबसे छोटा कौन है, 4 है, तो हम लोग के सिमिलर ऐड हो जाएगा 4 यहाँ पे। उसके बाद अब ये बी हमारा हट गया, तो ये बी हमारा जा चुका है। और उसके बाद बचा सी, तो बी और सी सेम नहीं है, तो फिर आगे बढ़ेगा, फिर सी और ए सेम नहीं है, फिर आगे बढ़ेगा ए और ए सेम है। इस बार ए और ए सेम है तो 2 और 7 में ऐड कौन सा होगा, 2 होगा ऐड। तो लास्ट में जो हमारा आंसर बचेगा वो 2 और 1 3 और 4 7 और 2 9 होगा, 4 3 7 2 9। तो आंसर जो हमारा होगा वो 9 होगा। ठीक, तो हम लोग को क्या करना है कि बेसिकली हम लोग एक बार इटरेट करते हैं। ठीक, और उसके बाद देखते हैं कि जैसे ही दो हमारा सिमिलर कैरेक्टर मिला तो उसमें देखेंगे कि हमारा जो नंबर है, नीडेड टाइम जो है वो किसका कम है, जिसका कम होगा उसको, उसके आंसर को हम लोग, सॉरी उसके नीडेड टाइम को हम लोग आंसर में ऐड कर लेंगे। ठीक, तो जब आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि जो कलर्स ऑफ आई जब कंपेयर करेंगे, जब सी ऑफ आई इक्वल इक्वल टू सी ऑफ आई माइनस वन होगा, सी ऑफ आई माइनस वन होगा, तो क्या करेंगे हम लोग, उसके नीडेड टाइम को चेक करेंगे। तो नीडेड टाइम अगर लिख लेते हैं टी ऑफ
आई अगर बड़ा होगा टी ऑफ आई माइनस वन से, यानी कि ये ऑर्डर में ये कब होगा, ये सबसे पहले होगा और ये बाद में होगा, ठीक। आई माइनस वन पहले होगा और आई जो होगा बाद में होगा। तो हम लोग टी ऑफ आई को नहीं ऐड करके टी ऑफ आई माइनस वन को ऐड करेंगे। लेकिन अगर टी ऑफ आई अगर बड़ा हुआ, टी ऑफ अगर आई बड़ा हुआ, तो हम लोग का जो रिमूव होगा वो कौन सा होगा, और टी ऑफ आई माइनस वन जो होगा वो रिमूव होगा। तो एग्जांपल लेते हैं जिसमें टी ऑफ आई जो होगा वो बड़ा नहीं होगा, तो ले लेते हैं कितना, 4 और 3 5 1 ये ले लेते हैं, ठीक। तो टी ऑफ आई इज ग्रेटर देन टी ऑफ आई माइनस वन। टी ऑफ आई कौन सा होगा, ये होगा, और टी ऑफ आई माइनस वन कौन होगा, ये होगा। तो टी ऑफ आई जो है बड़ा है टी ऑफ आई माइनस वन से, नहीं है बड़ा, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं उस समय हम लोग क्या करेंगे, टी ऑफ जो आई माइनस वन होगा उसको रिमूव करेंगे, यानी कि इसको वाले को रिमूव करेंगे, टी ऑफ आई माइनस वन वाले को रिमूव कर देंगे वहाँ से। और जब टी ऑफ आई वाला हमारा बड़ा होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रिमूव करेंगे, ठीक। लेकिन जब हमारा टी ऑफ आई वाला जब रिमूव होगा, टी ऑफ आई यानी कि जो नेक्स्ट वाला रिमूव होगा, ठीक, तो उसके बाद अगर कोई सिमिलर कैरेक्टर होगा तो जो हम लोग इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो इसी से कंपेयर होगा जिसको हम लोग हटाएं, ठीक। तो जब ऑल्टरनेट वाला जो होगा, यानी कि मान लीजिए कि वन और टू, तो ये दोनों में कौन होगा, वन ऐड होगा। और लास्ट मान लेंगे अगर अगला जो हमारा थ्री आएगा, तो वन ऐड हुआ हमारा, तो हमको इसको रिमूव करना है। लेकिन हो सकता है कि अगला जो आएगा हमारा वो इससे छोटा हो, ठीक, तो सॉरी इससे बड़ा हो, तो उस केस में क्या करेंगे, हम लोग इसको ऐड करेंगे और इसको हटाएंगे। तो इसके लिए हम लोग को इसको रखना पड़ेगा, तो यानी कि अगर टी ऑफ आई अगर ग्रेटर देन टी ऑफ अगर आई माइनस वन होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली टी ऑफ आई माइनस वन को ऐड कर देंगे, जो कि इसमें किए हैं, टी ऑफ आई माइनस वन वन को ऐड कर देंगे। लेकिन जब टी ऑफ आई जो बड़ा नहीं होगा, जो थ्री जो कि यहाँ पे है, थ्री जो है छोटा है फोर से, तो क्या करेंगे हम लोग, आंसर में तो हम लोग का ऐड होगा थ्री, आंसर में ऐड हुआ थ्री, तो थ्री जब आंसर में ऐड हो गया तो हम लोग को डिलीट किसको करना है, इस फोर वाले को करना है। लेकिन हो सकता है कि अगला जो हमारा हो, जो कि फाइव है यहाँ पे, वो इससे बड़ा हो, ठीक। तो फिर हमको इसको और इसको कंपेयर करना होगा। तो उसके लिए हमको प्रीवियस वाला चाहिए, तो क्या करते हैं हम लोग, इसको और इसको स्वैप कर देंगे, तभी हम आगे वाले से कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये थ्री तो हमारा आंसर में ऐड हो चुका है, ये थ्री तो हमारा आंसर में ऐड हो चुका है। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली इसके टाइम को स्वैप कर देंगे। तो फोर थ्री था तो थ्री फोर कर देंगे और फाइव कर देंगे, थ्री तो हमारे आंसर में ऐड हो चुका है। अब इस बार इस फोर और फाइव को कंपेयर करेगा, तो ये फोर और फाइव में छोटा कौन सा है, तो फोर है, तो फोर ऐड होगा, तो प्रीवियस वाला ऐड हुआ। तो डिलीट भी अगर होगा तो ये होगा, तो इसके ऑर्डर को हम लोग चेंज नहीं करेंगे। ऑर्डर को हम लोग को तब चेंज करना है जबकि हमारा अगला एलिमेंट ऐड होगा, यानी कि मान लीजिए कि वन टू थ्री ऐसे करके, अगर कुछ ऐसे करके अगर है तो हम लोग को स्वैप नहीं करना है, लेकिन अगर थ्री टू वन है तब हम लोग को स्वैप करना होगा। इसलिए करना होगा क्योंकि आंसर में हमारा ऐड होगा ये स्मॉलर वाला, तो नेक्स्ट बार जब कंपेयर करेंगे तो इससे और इसको कंपेयर हो जाएगा, जो कि हमको नहीं करना है क्योंकि इसको ऑलरेडी हम लोग आंसर में ऐड कर चुके हैं। कंपेयर हमको इसको और इसको करना होगा, तभी इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको पोजीशन को स्वैप करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, टू थ्री वन, तो ताकि नेक्स्ट बार में जब कंपेयर हो तो ये दोनों कंपेयर होगा। तो चलिए अब कोड करते हैं। सबसे पहले एक वेरिएबल लेते हैं, आंसर इक्वल टू जीरो, एक n इक्वल टू क्या होगा, या कलर्स कलर्स डॉट साइज के बराबर होगा। उसके बाद फॉर लूप चलाएंगे, इंट आई इक्वल टू वन से लेके आई लेस देन n आई प्लस प्लस, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, चेक करेंगे इफ कलर्स ऑफ आई, अगर कलर्स ऑफ आई माइनस वन, अगर ये ऑपरेशन हम लोग को कब परफॉर्म करना है, जब दो कंजिक्यूटिव जो कलर होगा वो सेम होगा। तो उसके लिए कंपेयर करेंगे, इफ कलर्स ऑफ आई इक्वल इक्वल टू कलर्स ऑफ आई माइनस वन होगा, तो क्या करेंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि उसमें टाइम सबसे कम किसका है। तो इसके लिए भी एक इफ कंडीशन लगाते हैं, इफ नीडेड टाइम ऑफ नीडेड टाइम ऑफ आई
इज ग्रेटर देन नीडेड टाइम ऑफ I माइनस 1, तो क्या करो, आंसर में प्लस इक्वल टू कर दो नीडेड टाइम ऑफ I माइनस 1, नीडेड टाइम ऑफ I माइनस 1। ठीक, और अगर ये नहीं है तो हमारा क्या होगा, जो I वाला होगा यानी कि नेक्स्ट वाला जो होगा वही बड़ा होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, आंसर प्लस इक्वल टू करेंगे कलर्स ऑफ I, सॉरी नीडेड टाइम ऑफ I, नीडेड टाइम ऑफ I। अब उसके बाद हम लोग क्या करना है, स्वैप करना होगा, तो स्वैप कर देंगे फिर नीडेड टाइम ऑफ I और नीडेड टाइम ऑफ I माइनस 1 को स्वैप कर देंगे और लास्ट में क्या रिटर्न करेंगे, आंसर। चलिए इसको रन करते हैं, तो कोड हमारा रन हो गया है, इसको सबमिट करते हैं। तो ये कोड हमारा सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। तो यही था आज का कोड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।